नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा होगा कि शिव जी पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी काम करते हैं तो उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए ये तो आपको भी पता होगा कि अभी भगवान से बड़ा महादेव ही है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि देवों का देव महादेव पर भांग क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को भांग पसंद है, इसलिए वे इसका सेवन करते हैं। पर इसके पीछे क्या कथा है, आप भी जानिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को भांग और धतूरा बहुत पसंद है। पौराणिक कथाओं में भी इस बात को कहा गया है कि भगवान शिव भांग का सेवन किया करते थे। लेकिन शिव भांग क्यों पीते थे, इसके पीछे कई कथाएं और मान्यताएं हैं। आप भी जानिए इन्हें। भगवान शिव की पूजा करते वक्त उन पर भांग व धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। हालांकि इसे लेकर दो प्रचलित कहानियां हैं। इन कहानियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इन दोनों कहानियों के बारे में। ये है भांग व धतूरा इस्तेमाल करने की वजह। विष के प्याले को धारण करने के बाद भगवान शिव अचेत हो गए थे। उस वक्त सभी देव व दानव चिंतित हो गए थे। ऐसे में विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी ने शिव जी के सिर पर भांग व धतूरा रख दिया था। तब से शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाने लगा। महादेव शिव शंभू को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। इंसान हो या फिर असुर, महादेव ने हर किसी पर अपनी कृपा बरसाई है। भगवान शिव कैलाश पर भी वास करते हैं और श्मशान में भी। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए मिठाई या खोआ की जरूरत नहीं है, बल्कि मुफ्त में मिलने वाले बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से खुश किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव को भांग और धतूरा आखिर क्यों पसंद है? शिव महापुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया था। तो मंथन के दौरान अमृत से पहले हलाहल निकला था। यह विष इतना विषैला था कि इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया था। देवों के देव महादेव शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है। शिव जी की पूजा के लिए इन चीजों का होना अनिवार्य है। कहते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद है। शिव जी की पूजा करने से रुके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को आखिर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के शिवलिंग पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भांग व धतूरा चढ़ाने की एक खास कथा है। कहते हैं कि सागर मंथन के दौरान जब समुद्र से कई सारी वस्तुएं निकली, तब देवों और राक्षसों ने आपस में उसे बांट लिया। समुद्र मंथन में विष का प्याला भी निकला था, जिसे किसी ने नहीं ग्रहण किया। उस वक्त देव और दानव भगवान शिव के पास वो विष का प्याला लेकर गए थे। ऐसे में भगवान शिव ने उस विष के प्याले को पी डाला था। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने गले में उतार लिया था। यह है भांग व धतूरा इस्तेमाल करने की वजह। विष के प्याले को धारण करने के बाद भगवान शिव अचेत हो गए थे। उस वक्त सभी देव व दानव चिंतित हो गए थे। ऐसे में विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी ने शिव जी के सिर पर भांग व धतूरा रख दिया था। तब से शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाने लगा। सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और इस महीने सच्चे मन से की गई पूजा का पूरा लाभ मिलता है।
महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इंसान हो या देवता या असुर, महादेव ने हर किसी पर अपनी कृपा बरसाई है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी खास मिठाई या पूजा की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आक, भांग, बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव को भांग, आक और धतूरा आखिर क्यों पसंद हैं और भगवान शिव की पूजा में इनको कैसे शामिल किया गया? महादेव को भांग, आक, बेलपत्र और धतूरा प्रिय क्यों है? इसका जवाब शिव महापुराण की कथा में मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया था, तो मंथन के दौरान कई तरह की रत्न, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी आदि निकले थे। इसके साथ अमृत से पहले हलाहल भी निकला था। हलाहल विष इतना विषैला था कि इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थीं। इस विष से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचना शुरू हो गया था। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान कर लिया था। भांग और धतूरे को औषधीय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में बेल पत्र के 3 पत्तों को रज, सत्व और तमोगुण का प्रतीक माना गया है। बेल की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इसे एक पत्ती गिना जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है क्योंकि सागर मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष का प्याला पिया और उन्होंने विष को अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया। भगवान शिव के मस्तिष्क पर विष का असर हो गया और वह बेहोश हो गए। इस स्थिति में देवताओं के सामने भगवान शिव को होश में लाना सबसे बड़ी परेशानी हो गई।